स्वागत है आप सबका हमारे डीटीवी न्यूज़ चैनल में। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं और उसी के साथ आज बात करते हैं कि हरियाणा का 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होना था वो हो चुका था। उसमें 2 एग्ज़ाम रह गए थे, लेकिन जो बोर्ड ने रिज़ल्ट जारी किया है, परिणाम जारी किया है, उसको लेकर मेवात में आज सबसे जो पिछड़ा हुआ माना जाए या फिर कह लीजिए कि आज फिर से उसमें 56.86 के हिसाब से वो 22वें नंबर पर रहा और सबसे टॉप पर जो रिजल्ट रहा था वो रेवाड़ी का रहा है। और आज आपको हम बता दें दोस्तों कि मेवात के बीसरू गांव से जिस लड़के ने मेवात को टॉप किया है उसे आज आपको मिलाएंगे। सोहेल उनका नाम है, 492 उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं, यानी कि 492 अंक उनको मिले हैं, यानी कि उनको टोटल बन जाता है 98.4% उनका बना है। और उसी के साथ हम बता दें कि वहाँ के जो अध्यापक थे उन्होंने जो उनके स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल है, उनका सेकेंडरी स्कूल है, उसमें लोगों ने खुशी मनाई, टीचर्स ने खुशी मनाई, गांव के लोगों को भी खुशी था। और उसी के साथ में टीचर्स से जब बात की तो उनसे जाना कि किस तरह के उनके स्कूल का टाइम टेबल है और किस तरह से लोगों को जो बच्चे हैं, अगर लोग अपने बच्चों को उसमें एडमिशन कराना चाहें, क्योंकि एक निखर कर वहाँ से एक लड़का आया है और जिन्होंने मेवात में 492 नंबर प्राप्त किए हैं, अंक 492 प्राप्त किए हैं। और अच्छे बात ये हुई है कि उसमें जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट तीनों साइड से भी वो कर सकते हैं। उसी के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें जो 10th क्लास का बच्चा था उसका रिजल्ट जो इतना बेहतर रहा कि 492 अंक उसने प्राप्त किए, तो उसी को लेकर पूरे स्टाफ को आज खुशी थी और उस पर प्राउड फील कर रहे थे। और उसी के साथ टीचर से जब बात की तो उनका भी जब कहना है कि हमें इस बच्चे पर भरोसा था और उसी के साथ हमें अपने आने वाले समय में भी इससे अधिक मेहनत कर और अच्छे स्टेट लेवल की जो टॉपर करने की कोशिश जारी रहेगी। और आज सुनिए उनके टीचर्स की। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि रूरल एरियाज़ में जहाँ एक मिथक है कि बच्चे अच्छे तरीके से टॉप नहीं आ सकते, तो उसमें ये कीर्तिमान किया कि हमारा बच्चा मेवात ज़िले में 33 स्थान पर आया है। बहुत खुशी महसूस हुई। रहा शेड्यूल का बात, शेड्यूल डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है। एक स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डेवलप किया गया है जिसमें एजुकेशनली ऐसा एटमॉस्फेयर बने, ऐसा वातावरण महसूस हो कि बच्चों को फील आए कि हम एक अच्छी संस्था में पढ़ रहे हैं। उसके लिए गार्ड रूम में आपने जैसा कि देखा बाहर से कि बहुत सिस्टमेटिक है कि एंट्री विदाउट परमिशन एंट्री नहीं कर सकते। उसके बाद मॉर्निंग असेंबली और उसके बाद 3 बजे हमारा ऑफ होता है। और बीच में जितनी गतिविधियां होती है वो सारी संलिप्त जो गतिविधियां होती हैं हमारी एजुकेशनली रिलेटेड, वो सारी की सारी हम कराते हैं। उसके बाद परिणाम का जो सुखद एहसास है वो ये भी कि बहुत हार्ड वर्किंग किया है हमारे स्टाफ ने, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बना के लेके चले हैं और पूरे साल उन पर कॉन्सेंट्रेट रहा है। एक वक्त में भी कभी नहीं डगमगाए, हर वक्त उनके लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं। उसके साथ साथ मैनेजमेंट का और सबका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उसमें एक सुखद एहसास होता है कि ऐसी प्लेटफॉर्म बनाया है कि हमारा बच्चा यहाँ वो हर फैसिलिटीज़ प्राप्त करे जो कॉन्वेंट स्कूल में बाहर मिलती है, तो उससे ये रिजल्ट आपको मिला है। बाकी अगर बात करें 12th की, उसको लेकर आपके क्या चल रहा है कि आपके जो स्कूल का 12th क्लास है उसका रिजल्ट किस तरह का रहेगा और कैसी आप उसके लिए कामनाएं करें? हाँ, इसके लिए भी एक सबसे जो सुखद बात है, सबसे अच्छी बात वो ये है कि अब से पहले हमारे यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत कम थे, तो उसमें एक मतलब और चेयरमैन साहब तारिफ खान का एक सपना था कि मेवात में आकर एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जिसमें सभी तरीके के पढ़ाई किया जाए, यानी कि सभी तरीके की व्यवस्था इस तरीके से हो कि हर चीज़ यहाँ पे मिल जाए। तो उसके लिए एक शेड्यूल्ड प्लान के तहत उन्होंने इस चीज़ को बहुत कम टाइम में, यानी कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर बहुत चीज़ें बनाई हैं। सीनियर सेकेंडरी हमारा परमानेंट एफिलेटेड है आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल
तीनों हमारे पास तीनों स्ट्रीम हैं जिनमें हमारे पास बराबर क्लासेस बच्चों की चल रही है। देखते रिज़ल्ट का क्या रहेगा। 10th क्लास का रिज़ल्ट तो आउट हो गया है, तो 12th का भी रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है। उसके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट जो नेसेसिटी है बच्चों के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हमारा लैब आप देखोगे माशाल्लाह बहुत अच्छा लैब हमने बनाया हुआ है। कंप्यूटर लैब बहुत अच्छा बनाया हुआ है और बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से टीचर्स जो है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, एजुकेशन उनके लिए देते हैं। तो उसमें वो हर इंस्ट्रूमेंट है जो एक बच्चे को एजुकेशनली हर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, हर चीज़ें हमारे पास है जिससे बच्चा अपने हिसाब से मेहनत करके अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। और मेरा संदेश है कि जो चीज़ हमें यहाँ से जाकर दिल्ली मिलती थी, फरीदाबाद मिलती थी, पलवल हम जाते थे और वो जो बहुत पैसा यानी कि इतना ज़्यादा पैसा हमें देना पड़ता था कि हर व्यक्ति या हर पेरेंट्स वहाँ उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता था। वो ही चीज़ हमारे लिए उनसे कहीं बेहतर यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसमें बच्चे आसानी से और इतना बहुत इजीली आसानी से ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसको से बच्चे फ़ायदा उठा सकता है। मेरा सबसे जो मैसेज है वो ये है पेरेंट्स के लिए कि आए स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और चीज़ों को देखे परखे, चीज़ों को उनको महसूस होगा कि एक अच्छा इदारा बनाया गया है जिससे मेवात के पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है एजुकेशन के माध्यम से। अगर वो यहाँ आएंगे, देखेंगे, चीज़ों पर बात करेंगे और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर ऑप्शंस जो है स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसमें अपने बच्चों का एडमिशन दिलाए, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें इजीली आदमी आकर चीज़ों को देख सकता है। और हमारे बच्चों को जो पहले प्रॉब्लम्स थी, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स थी, मनी प्रॉब्लम्स थी, वो ना होकर यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें उनको बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो ऐसा एक सोच था ऑनर का, तारीफ़ खान का, जिसको उन्होंने बाखूबी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से एक अच्छा स्कूल लोगों के लिए दिया है। अब लोग पेरेंट्स चाहेंगे कि इसका कितना फ़ायदा उठाते हैं, उसके लिए उन्होंने पूरे चीज़ें अवेलेबल करा रखी हैं। अब पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो इनका कितना फ़ायदा उठाएं। मैं चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं।